बोलिए श्री गंगा मैया की जय। आज मैं आपको गंगा दशहरा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। धरती पर जिस दिन श्री गंगा जी का अवतरण हुआ था वह दिन है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि। इस दिन दशमी तिथि को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं अब गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनके केशनी और सुमति दो रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। देवराज इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए उस यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा सगर ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तब वहां उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। राजा सगर के पुत्रों ने उन्हें देखकर चोर समझा और चोर चोर ऐसा शब्द करने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले, त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पुत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, तब महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने ये भी बताया कि यदि इन सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय इस अश्व को ले जाओ और अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद ही यह सब कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप ने जीवन पर्यंत तपस्या की, लेकिन फिर भी गंगा जी को मृत्युलोक में नहीं ला सके। राजा सगर के वंश में अनेक राजा हुए और सभी ने अपने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठिन तपस्या की। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब भागीरथ जी ने गंगा जी की मांग की। भागीरथ जी के गंगा जी मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना तो चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन? क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और वेग को संभाल पाएगी? ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि भूलोक में गंगा का भार और वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसीलिए उचित होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। अब महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर जी की जटाओं में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिल सका। गंगा जी को ऐसा अहंकार हो गया था कि मैं शंकर जी की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में तो ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन उन्हें निकलने का कहीं मार्ग ही नहीं मिला। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की प्रसन्नार्थ घोर तप शुरू किया। अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसर सरोवर में गिरी। उसी समय इनकी 7 धाराएं हो गई।
आगे आगे भागीरथ जी अपने दिव्य रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम था और तपस्या स्थल था। अपनी तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गई। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें जांग से निकाल दिया। तभी से ये जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को तरन तारण करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को तारकर उन्हें मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप और राजा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया और साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे नाम पर ही गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ जी पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। भागीरथ जी के पुत्र लाभ प्राप्त कर और सुखपूर्वक राज्य को भोग कर परलोक गमन कर गए। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा सिर्फ प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती वरन मुक्ति भी देती है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय।